सत्तर सिंध से हमारे भाई हैं मैसेज किया कि हकीम साहब मुझे मेरे मैदे का मसला है, खाना खाता हूँ तो मैदा फूल जाता है और खाने के बाद बुखार सा चढ़ जाता है, सुस्ती हो जाती है और मेरे साथ अजीब कैफियत है। एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा कर तंग आ गया हूँ और मुसलसल दवाई खाता हूँ तो ठीक रहता हूँ, नहीं तो फिर मेरे साथ वही मसला रहता है। नाज़रीन किराम, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक है, वो है इंसानियत की खिदमत। मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना। नाज़रीन किराम, इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत है और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि बाद लोग बीमारी का इलाज नहीं करवाते बल्कि वो मुसलसल दवाइयाँ खाते रहते हैं और कुछ तरीका इलाज में मुआलिज हजरात लिख देते हैं कि जब तक आप ज़िंदा हैं तो ये दवाई खाते रहो। तो ये मसले का हल तो ना हुआ ना, ज़ाहिर सी बात है। ये तो समझो कि दवाइयाँ बेचने वाली बात है कि हमारी दवाएं बिकती रहें बस। सबसे पहले एक बात मैं गुजारिश कर दूं, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले हस्पताल भी कम थे, बीमारियां भी कम थी, बीमारी की शरह भी कम थी और अमवात भी कम थी। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि हस्पताल भी ज़्यादा हैं, बीमारियां भी ज़्यादा हैं और बीमारियों की तादाद भी ज़्यादा है और इसके अलावा शरह अमवात भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह क्या है? आखिर हमें ठंडे मिजाज से सोचना पड़ेगा कि हम कौन से फितरी तरीके से हटे हैं जिसकी वजह से हमारे लिए अब ये बीमारियां वबाल जान बन गई हैं। फितरी तरीका क्या है? सबसे पहले ग़िज़ा से इलाज, दूसरे नंबर पे ये है कि जड़ी बूटियाँ, जो क्योंकि इंसान मट्टी से बना हुआ है और जो चीज़ भी मट्टी से निकलेगी वो उसके फितरत के मुताबिक होगी। और तिब जो है ये बहुत बड़ा एक शोबा है और अल्लाह वालों का शोबा है, नेक लोगों का शोबा है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत नाजिल की सूरह लुक़मान के नाम से। तो आते हैं अब भाई के मसले की तरफ। भाई कहते हैं कि मेरा मैदा फूल जाता है और बुखार सा चढ़ जाता है, सुस्ती हो जाती है जब मैं खाना खाता हूँ। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो को देखने वाले जो भी हजरात हैं जिनके साथ मैदे का मसला है तो वो गौर से सुने। अगर इनमें से कोई अलामात किसी में भाई के में है और किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी बेटे को ये मसला है, उसके मैदे के साथ यही मामला होता है और उसके अंदर अलामात यही है, तो उसका मैदा कमज़ोर है। अब उसको ताकतवर कैसे करना है? कुदरती अज्जा से। वो ये है, खाना से पहले 2 चम्मच अंगूर का सिरका वो आप इस्तेमाल करें, फिर आधे घंटे के बाद खाना खाएं। उसके बाद एक नुस्खा बता देता हूँ, वो नुस्खा क्या है? अनारदाना, दुगमे प्याज और दालचीनी, ये हम वज़न लेकर 20-20 ग्राम ले लें और इसका सबूत बना के रखें। नाश्ते के बाद, खाने के बाद और रात को खाने के बाद आधी चमची इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कुछ दिन, कुछ हफ्ते के बाद आपका मैदा बेहतरीन हो जाएगा और आपका मैदा ताकतवर हो जाएगा। आपकी दवाओं से जान छूट जाएगी और आप सेहतमंद बन जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वसिहतिका क़ब्ल सुक़मिका, सेहत को नेमत जानो बीमारी से पहले।